नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर वन। और आज हम पटना में हैं। यहाँ पे अखिल भारतीय पान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता का बड़ा खुलासा। उनने का कहना है कि एक साजिश के तहत पान समाज को राजनीतिक से दूर रखा गया है। देखने की चीज़ें क्या कहना है, आइए जानते हैं उन्हीं के जवानी। एक रिपोर्ट। कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वो दोबारा रिव्यू पिटीशन में जाए और सरकार अपनी बात को दोबारा रखें कि भाई आपने ये तो इन मुद्दों को रखा है, लेकिन इन मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया। जैसे हमारे पिटिशनर के तरफ से वकील, बड़े बड़े वकील सलमान खुर्शीद साहब थे, आर के द्विवेदी साहब थे, वी गिरी थे, लेकिन उन्होंने क्या जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस अपने आदेश में थोड़ा भी उसका जिक्र नहीं किया है। इस बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिस पे गौर नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी रिव्यू पिटीशन में जाए और जिस तरह से उन्होंने एक बड़ा दिल दिखाया था कि हमारे 75 वर्षों से अधिकार को जो छीना गया उन्होंने दिलाया, निश्चित तौर पे जाए। 15 जुलाई के आदेश आया था और हमको लगता है 16 या 17 जुलाई के हमारे समाज के कुछ लोग आदरणीय राज्यसभा सांसद संजय झा जी से मिले थे और उनसे कहा गया है तो मुख्यमंत्री जी से मिलने का एक समय हमें दिया जाए, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से समय नहीं दिया गया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम पान समाज के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय करेंगे और कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालेंगे। उसी क्रम में हमने प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस के, आपको पता है कि जैसे मैं कांग्रेस में हूँ, हमने अपने अध्यक्ष से बात की थी डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी से। उन्होंने कहा था कि हमसे जो उपवन पड़ेगा बिहार के मामले में जरूर मदद करेंगे। अगर मुझे ज़रूरत पड़ता है कि मुख्यमंत्री जी से बात करने के लिए तो हम करेंगे। अगर संसद में बात उठाने की बात आती है तो वहाँ उठाएंगे। और 16 या 17 तारीख को रात में माननीय गृहराज मंत्री श्री नित्यानंद राय जी का भी फोन आया था। उन्होंने भी अपनी सपोर्ट कहा था, गुप्ता जी हमसे जो बन पड़ेगा हम आपके लिए तैयार खड़े हैं। और मैं उनसे मिलने के लिए गया था, उनसे मेरी मुलाकात हुई और आज रात की फ्लाइट से पान समाज के 15-20 डेलीगेशन माननीय गृहराज मंत्री श्री नित्यानंद राय जी से मिलने जा रहे हैं और कल उनके साथ मेरी मुलाकात है। और मुझे उम्मीद है कि मैं अपील करना चाहता हूं भारत सरकार के, एनडीए सरकार से, कि इस जो 1967 का जो बिल है, जब राज्यसभा में कोई बिल पास होता है और उसको एडॉप्ट किया जाता है लोकसभा में, तो बिल कभी डेड नहीं होता। उसी बिल को आधार बना के 1969, फिर 2012 और 2002 में सारी चीज़ों को किया गया है। तो दैट बिल इज स्टिल एक्टिव। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि वो एक बार दोबारा उस पर गौर करें और उस बिल पे जो बाकी जातियों को किया गया, वो तांती ततवा नाम से पुकारे जाने वाले समुदाय के साथ भी करें और उनको पान के अगेंस्ट में इसको जोड़ें। और अगर हम तो अपनी बात कहेंगे ही, लेकिन अगर ये बातें हमारी सरकार की सुनी नहीं जाती है या हम लोगों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन वहाँ है नहीं। लेकिन अगर नहीं होता तो हम एक चरणबद्ध तरीके से, बहुत सारे मीडिया कर्मी हमको बोल रहे थे कि इतना दिन के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं। जो ही डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो हमारे समाज के लोग बहुत उत्तेजित थे, बहुत सारे इमोशनल थे। ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम दिया है उस सर्टिफिकेट पे, किसी का मेरिट लिस्ट बना है, कोई एग्जाम देने वाला है, कोई ज्वाइनिंग करने वाले, सारे उत्तेजित थे, दुखी थे। लेकिन हम अपने समाज के उस उत्तेजना को भुनाना नहीं चाहते थे। आंदोलन जब भी होता है एक सोच के साथ होता है, उसमें इमोशन और उत्तेजना नहीं होती है। इमोशन उत्तेजना क्षणिक होते हैं। तो एक सोच मैं चाहता था कि वो लोग एक स्टेबल माइंड सेट को प्राप्त करें। उसके बाद हम एक आंदोलन चालू हम लोग तब करेंगे जब हम सड़कों पे जब उतरेंगे, जब मुझे लगेगा कि सरकार, सत्तासीन जो सरकार है हमारे पक्ष में नहीं आ रही, तो निश्चित तौर पे हाको रथ हम पान है नाम के एक आंदोलन करेंगे और पूरे बिहार के एक एक गांव में जाएंगे और जहां जहां पान है देश में वहां वहां जाएंगे। साथ ही एक ये देश व्यापी आंदोलन छेड़ेंगे अगर सरकार से हमें साथ नहीं मिलती है तो। और दूसरा, हम अपने तथ्यों के साथ, इस तथ्यों के साथ, अगर पान तांती ततवा नाम से पुकारे जाने वाले लोग पान नहीं है तो आखिर कौन है वो पान, इसकी तो पहचान होनी चाहिए ना। तो अखिल भारतीय पान महासंघ एक रिवर्स पिटीशन भी
दायर करेगी। इस केस के अगेंस्ट में, डिसीजन के अगेंस्ट में एक रिवर्स पिटीशन अखिल भारतीय पान महासंघ कोर्ट में दायर करेगी। थैंक यू। सर्टिफिकेशन को रद्द करती तो तकनीकी रूप है, लेकिन मानसिक रूप से हम तो नहीं मानेंगे ना। 75 वर्ष तक आपने मुझे, हमारे जो वंचित प्रिविलेज थे, आपने वंचित रखा। आपने, सरकार ने मानी, हम नीतीश सरकार को दोष नहीं दे रहे, उन्होंने तो माना, हम उनका दोष नहीं दे रहे। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमेशा पान के प्रति उनके दिल में एक जगह है, वो बरकरार रहेगी और रिव्यू पिटीशन पे जाएगी। और जब आदरणीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने बुलाया है बात करने के लिए, हमारे जब लोग मिलने के लिए गए थे, राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय झा जी, तो उन्होंने भी कहा था कि हम तो आपके साथ हैं, आप भाजपा वालों से भी बात कीजिए। उसी क्रम में नित्यानंद राय जी के पास हम लोग मिलने जा रहे हैं डेलीगेशन, देखते हैं वो क्या करते हैं। मतलब ये है उन नहीं वो उसके मतलब जो आप सुनना चाहते हैं ना, वो मतलब नहीं है। मतलब सीधा है कि हम हैं और वो भी रहेंगे, उनका कहने का मतलब ये। आप इनिशिएट तो कीजिए। ये कहाँ से खबर मिला? हो सकता है उनका अपना एक बात हो, लेकिन अखिल भारतीय पान महासंघ जो आंदोलन करेगी वो अभी नहीं करेगी। हम चाहते हैं कि कोई भी गांधी मैदान भरना हो या कोई हॉल है, उससे इसका समाधान नहीं निकलने वाला है। हमें लाठियों खाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा, हमें देशव्यापी आंदोलन करनी पड़ेगी। हॉल की मीटिंग से या गांधी मैदान में सभा बुला लेने से चीजें नहीं होती है, हमें संघर्ष करना होगा। आखिर क्या ऐसा कारण है कि बाकी जातियों को तो आपने कर दिया 2002 में, उसी के साथ हम लोगों का भी नाम तो हमें क्यों नहीं किया? क्योंकि हम उन जातियों में नहीं आते जिसका रिप्रेजेंटेशन वहां पर है, या हमारे पास वो मारक क्षमता नहीं है। तो मारक क्षमता कब होगा? जब हम रोड पे आएंगे, जब आईपी गुप्ता का सर लाठियों से फाड़ देगा, जेल में बंद कर देगा, उसके लिए तैयार है आईपी गुप्ता। अगर हमारी गर्दन भी बलि दे दे, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। लेकिन कोई भी चीज है बिना संघर्ष के नहीं होती है, ये हमें मानना होगा। देखिए, वो जो नहीं जानते इस बात को, हमारे दादा परदादा पालकी ढोया करते थे। हम लोग जानवरों को उठा के, जो मरे हुए जानवर होते थे ना गांव में, उसको फेंका करते थे, ढोल बजाते थे। मेरे साथ जब मैं छोटा बच्चा था, मेरा गांव है पतौना, वहां पे जब कुआं पे पानी में पीने जाता था ना, तो हमारे गांव के अन्य की जाति जो लोग थे ना, पानी मारते थे उस पे। मेरे साथ बिता है। तो जो लोगों को पता नहीं है वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो फ्रीडम है उनका, वो बोल सकते हैं।